बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज पलामू झारखंड में है दोस्तों। ये लड़कियों का स्कूल है। ये प्रिया जी, आपको जो लेसन जो पढ़ाया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, आपको क्या समझ में आया इसके बारे में आप बताइए। हमारे आसपास मतलब कि पदार्थ की बहुत सारी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो आज से आप लोग पढ़ेंगे ना? प्रतिज्ञा कर लीजिए अपने किताब को छू करके, हम कल से पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सर से पूछेंगे 2 बार 4 बार 5 बार। सभी लोग रखिए, सारे लोग रखिए। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, मैं पहली बार बिहार से झारखंड में आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय कृत बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज पलामू झारखंड में है दोस्तों। आप ये जो देख रहे हैं, ये लड़कियों का स्कूल है, यानी कहा जाए तो गर्ल स्कूल है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये स्कूल जो आपको पूरा लंबा नजर आ रहा होगा, मगर इसका कोई ग्राउंड नहीं है। और कोई भी सरकारी स्कूल अगर बनती है तो चारों तरफ का बाउंड्री होना जरूरी होता है, मगर इस स्कूल में आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोई बाउंड्री नहीं है। ये झारखंड के हरिहरगंज का ये स्कूल है। बगल में आपको तालाब मिल जाएगा पर जो साइकिल लगाती है, और उसके बाद वहाँ जो आपको 5 से 6 जो बाइक नजर आ रहा है, वहाँ पर वो टीचर के बाइक लगे हुए हैं। बगल में बैंक है, वहाँ के लोग भी आके यहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, जैसे कि शिक्षकों ने बताया। बाद आप देख लीजिए कि इस स्कूल में आपको हम दिखा रहे हैं कि बाउंड्री ना होने के कारण आपको यहाँ बकरी चल रही है। वहाँ आप देख सकते हैं कि बकरी बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बकरी चल रही है, अपना खाना खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर मैं झारखंड सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस स्कूल को आप सेफ कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि यहाँ के बच्चियां सुरक्षित रह सके। पहले यह स्कूल जो था रोड के उस साइड में था, और इसको एक नया बालिका उच्च विद्यालय बनाया गया है दोस्तों। अब ये देखिए, आम रास्ता भी बना हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको रास्ता बनाया गया है, इधर से लोग आप जा भी सकते हैं, ऐसा रास्ता बनाया गया है। अब हम आपको पूरा क्लास दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्लास में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है उसके बारे में। तो चलिए हम चलते हैं और क्लास में चलते हैं, एंट्री करते हैं। मैं आई कम इन सर? सिट डाउन। मैं आपके कौन सा क्लास है ये आपका? 9 क्लास है। आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? हर कोई दिखाते होंगे सरकारी स्कूल। पहली बार झारखंड में और पहली बार ही आपके स्कूल को मैं बना रहा हूं, है ना? और मैं हमेशा पॉजिटिव वीडियो बनाता हूं, ठीक है? यानी आपसे हम सवाल वही करेंगे जो आपको आता होगा, यानी जो आपको सर पढ़ा रहे होंगे। मेरा ये चीज नहीं है कि सर से हम पूछेंगे कि एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो ये सब चीजें मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सर अगर पढ़ के आए हैं तो अच्छा इनको नॉलेज होगा, यंग होंगे, और तब यहाँ पर अच्छा पढ़े लिखे होंगे। आप लोग खुद बताएंगे, है कि नहीं? तो चलिए हम इजाजत करें, अपने कुछ सवाल इन लोगों से पूछे सर। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? पहले मैडम केदारनाथ मौर्य हुआ। अच्छा, केदारनाथ मौर्य जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ के बच्चियों से बात करते हैं कि चलिए आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ाई हो? पढ़ाई क्या हो रही है? क्या? अभी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई हो रहा था। केमिस्ट्री पढ़ाई रहे। आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं। यस सर। हम आपसे केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं पूछेंगे, जो आपको पढ़ाया गया है वही चीज हम आपसे पूछेंगे, है कि नहीं सर? और ये देखिए, ये आप ये पढ़ा रहे थे सर, ये देख लीजिए कौन सा लेसन? यही पढ़ाया गया था आपको? देख लेते हैं आपको। हमारे आसपास के पदार्थ, है ना? चलिए देख लीजिए, ये यानी फर्स्ट लेसन ही पढ़ा रहे हैं केदार जी? आज स्टार्टिंग हुआ है? नहीं सर, पहले से भी स्टार्टिंग है, उसका रिवीजन हो रहा है। अच्छा, रिवीजन हो रहा है। बच्चे को चेक कर रहे हैं कि वो समझ में आया है कि नहीं उनको। अच्छा, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं केदार जी। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें जो आज पहला लेसन है, सर ने बताए केदारनाथ जी कि हम
रिवीजन करवा रहे हैं, इसके बारे में आप बैठ जाओ। इसके बारे में आपको क्या समझ में आया, इस लेसन के बारे में आपने क्या पढ़ा, क्या कोई बता सकते हैं? चलिए हाथ उठाएं, शायद आप उठाएं। आपका ड्रेस नहीं है। वो दरअसल मतलब कि बीच में खबर आया था कि ड्रेस बदलने वाला है, इसलिए। अच्छा, चेंज होने वाला है। हाँ। ये पुराना ड्रेस है। हाँ। और ये नया, इसीलिए आप नहीं बनवाए। हाँ। तो नए स्टूडेंट है क्या? हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा, न्यू एडमिशन। आपका नाम क्या हुआ? कुशवाहा प्रिया कुमारी। चलिए प्रिया जी, आपको जो लेसन जो पढ़ाया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में आज सर ने पढ़ाए, आप नई आई हुई है, तो आपको क्या समझ में आया, इसके बारे में आप बताइए। हमारे आसपास मतलब कि पदार्थ की बहुत सारी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें ठोस में अंतराणु स्थान बहुत कम होते हैं। फिर हम अपने आसपास भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो ठोस, द्रव, गैस रूप में होती है, जैसे कि बर्फ, लोहा आदि ठोस है। फिर जल आदि द्रव में आते हैं। फिर गैस में भी ऑक्सीजन वगैरह आते हैं जो गैस रूप में होते हैं। फिर इनके अलावा भी दो और मतलब कि पदार्थ की अवस्था होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए क्लैप कीजिए सारे लोग, बैठ जाइए। कौन कहता है कि झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? आज प्रिया ने साबित कर दी है, नई स्टूडेंट है और कहीं न कहीं ये मेहनत करती होगी, मगर इसमें से दो ही जो लड़की थी, आपका क्या नाम था? रिजवाना प्रवीण। अच्छा प्रवीण जी, आपको भी तो पता है ना, आपने भी हाथ उठाया था। हाँ। आप भी बता दीजिए थोड़ा। पदार्थ की 3 अवस्था है जो हम इसमें 8 क्लास में पढ़ चुके थे, जो अच्छा। कि इसमें भी रिवीजन हम लोग किए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था के बारे में भी जाने हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टीन कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ, कंडेंसेट। और फिर पदार्थ के गुणों के बारे में भी हम लोग जाने हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था का गुण, द्रव अवस्था के गुण, गैस अवस्था के गुणों के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में भी, मतलब इस चैप्टर के हर एक लेवल को हम लोग। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। प्रवीण जी क्लैप कीजिए। अब बताइए कि आपके क्लास में एक प्रिया जी हैं और दूसरा है प्रवीण जी, और बाकी सब लोग को किस आप लोग को भी पता है? अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपको भी आज जो पढ़ाया गया है वो भी आपको पता है? ठीक, आप लोग को भी। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग हाथ उठाएंगे, वही लड़कियां हाथ उठाएंगे जिनको नहीं पता है। आप बैठ जाओ बेटा। जिनको नहीं पता है वो हाथ उठाइए। देखिए आप इसमें शर्माइए नहीं, आपने सर ने, केदार जी नाथ जी ने आपको समझाए हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इनसे 2 बार 3 बार पूछने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं? और अगर आपके सामने अगर यही कारण होता है कि लोग नेगेटिव बनाकर चल जाते हैं, सर आपको केदारनाथ जी पढ़ाते हैं और आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते नहीं है, और यही कारण हो जाता है कि आपका स्कूल और झारखंड के स्कूल चाहे बिहार के स्कूल बदनाम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और लोग आते हैं डायरेक्ट न्यूज बनाकर और चले जाते हैं, मगर आप ये नहीं देखते हैं कि जो सर आपके ऊपर मेहनत करवा रहे हैं आप कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और यहाँ से चल जाते हैं घर, और घर से फिर यहाँ आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। क्या फायदा होता है आप लोग को? आप लोग सही सही बताइए कि कौन, जिनको नहीं समझ में आया है वो हाथ उठाइए। सबको समझ में आ गया है? फिर हम आपसे पूछ देंगे। सबको समझ में आ गया है? आपको नहीं समझ में आया है? खड़े हो। क्या नाम है आपका? अनामिका कुशवाहा। अनामिका कुशवाहा जी। बाकी देख लीजिए, हम किसी से भी पूछ देंगे। सबको समझ में आ गया है? हाँ ठीक है, चलिए देखिए वहां भी हाथ उठा रहे हैं। चलिए बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो आप हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ उठाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और कोई है? नहीं तो हम आपसे पूछ देंगे। अगर हाथ नहीं उठाएंगे हम आपसे पूछ देंगे, इसलिए सारे लोग हाथ उठा के रखिए। यानी जिनको नहीं समझ में आया है उस लेसन को केदार जी दोबारा पढ़ाएंगे ना सर? जी सर, पढ़ाते ही। हाँ, बोलते हैं कि जितने बार आपको समझ में नहीं आता आप हमसे पूछिए। और ऐसे कोई बच्चे नहीं है जिन सबको हम एक बार घूमते हैं, कॉपी चेक करते हैं और पूछते भी हैं। अब उसमें एक आध बच्चे जो अभी हो क्या रहा है, जैसे कि न्यू एडमिशन हो रहा है तो आज ही आ रहे हैं, तो वो तो पीछे वाला चैप्टर पढ़े नहीं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब चलिए थोड़ा सा हाथ उठाइए। आप लोग ने उठाया ना, आप बैठ जाइए। आपको सबसे ज्यादा थैंक यू कि आपने एक हिम्मत दिखाया।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाने आते हैं ना, तो आपको पैसा लगता है यहाँ? आप बताइए, पैसा लगता है? नहीं ना लगता है। आप लोग लगता है? नहीं लगता है ना। तो अब ये बताइए, पेमेंट आपकी झारखंड सरकार दे रही है ना सर को? आप लोग तो नहीं दे रहे हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे जहां 500-600 रुपया आपको लगेगा, तो वहां पर आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया है। क्या ये सर खराब है? खराब है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं आप लोग पढ़ते हैं? दोस्तों इसमें कुछ कमियां, शिक्षा कमियां जो है बच्चों लोग को भी रहता है। और आज मैं बताऊं कि हम झारखंड में जब आए हैं तो देख लीजिए, इस तरह का जो बनाया गया है, जो बेंच बनाया गया है, हाई डेस्क और लो डेस्क दोनों ज्वाइंट है, जो हमारे बिहार से ज्यादा बेटर अच्छा है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे बिहार से झारखंड के जो क्लास तो नहीं मैं बता सकता हूं। और अभी लाइन नहीं है ना, बिजली नहीं है शायद, नहीं पंखा लगा हुआ है सारा। पंखा चलता है कि नहीं चलता है? अभी तो चल रहा था बट अभी लाइन कटा हुआ है ना। तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कैसे होगा? आप बताइए कि आपको 1 रुपया देना नहीं रहता है, सर को पेमेंट सरकार देती है, झारखंड सरकार देती है, तो आज से आप लोग पढ़ेंगे ना? प्रतिज्ञा कर लीजिए अपने किताब को छू करके, हम कल से पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सर से पूछेंगे 2 बार 4 बार 5 बार। सभी लोग रखिए, सारे लोग रखिए, किताब पर रखिए और आज से शपथ लीजिए। आपको शपथ लेना है, आज से आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा है वो सर से 2 से 4 बार 5 बार जरूर पूछिए, समझे? और अपने झारखंड का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि आपको सरकार इतना अच्छा बेंच देती है, आपको इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड दी है। अब सोच लीजिए, हमसे भी लंबा है, सर से भी लंबा है, इतना बड़ा है कि नहीं है? तो आप लोग को जब सुविधा मिल रही है तो आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा। आप लोग, मैं भी एक टीचर हूं, मैं शिक्षकों का और बच्चों का समस्या मैं समझता हूं। मैं ये नहीं हूं कि 10 को आपके पास आया, बेंच ऐसा नहीं है, रीडिंग दिलवाया। चलिए रीडिंग आपको देने आता है? कॉन्फिडेंस के साथ? चलिए ठीक है, हम दिलवाते हैं रीडिंग। आपको आता है रीडिंग देने? पढ़ने आता है? किताब निकालिए आप, जो अभी पढ़ाया जा रहा था ना जो सब्जेक्ट, वो है किताब आपके पास? चलिए ठीक है, आप इसमें रीडिंग देंगे तो आपको, चलिए क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ऊपर का हेडलाइन क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। हमारे आसपास के पदार्थों लिखा हुआ है? yes, क्या लिखा हुआ है? हमारे आसपास के पदार्थ। आप बताइए क्या नाम है आपका? गुनगुन कुमारी। गुनगुन कुमारी, yes. खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बेटा थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ना है। डेली आती हो? यस सर। तो फिर कैसे आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है? पापा क्या करते हैं? बताइए। दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं ना? क्या चीज का दुकान है? किराना दुकान है। किराना दुकान है ना? तो बहुत छोटा दुकान होगा, बड़ा दुकान तो नहीं होगा। तो पढ़ना सीखो, ठीक है ना? यस सर। अब मेहनत करो बेटा, ठीक है? यस सर। आप लोग सारे लोग मेहनत करेंगे ना? यस सर। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था जो मैं झारखंड हरिहरगंज में आया हूँ और यहाँ के जो बच्चे से हमने मिला। यहाँ पढ़ाई होती है, सारे चीज होती है। कुछ बच्चे जो हैं जो बहुत गरीब घर से होते हैं, वो रोज स्कूल भी नहीं आ पाते हैं और घर में कुछ उनको काम हो जाते हैं इसके कारण। मगर जो भी यहाँ झारखंड स्कूल ने फैसिलिटी दिया है वो अच्छा दिया है और आगे अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डेली आते हैं स्कूल? हाँ। यस सर। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जो पढ़ाई होता है हम वही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम था आपका? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी, चलिए बहुत ही अच्छा। तो चलिए एक बार आप लोग बाय कर दीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे।